नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे निवेदन है मेरा छोटा सा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मित्रों, आज हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं फरवरी मास 2021 में जो महत्वपूर्ण पर्व है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या की कथा, किस प्रकार से हम मौनी अमावस्या की कथा करें, किस प्रकार से हम घर में अपने बच्चों को भी सिखाएं, किस पर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये आज संस्कार हैं, ऐसे संस्कार हमें अपने बच्चों को भी देने हैं। कथा का प्रारंभ करते हैं। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी था। उसकी पत्नी धनवती, पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के साथ पुत्र भी थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों को विवाह करने के बाद पुत्री का विवाह करने की मन में उनको सूझी। उसके योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेजा। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी जब होगी यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी बड़ा दुखित हो गया। उसने उपाय पूछा तो ज्योतिषी महाराज ने बताया कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन कर सकती है। उसको यदि घर बुलाया जाए, उसकी पूजा की जाए, तभी यह संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए भेजा। दोनों सिंगल द्वीप की ओर चल पड़े। वे दोनों समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों छोटे भाई बहन भूखे प्यासे एक बट बरगद के वृक्ष के नीचे उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा धोबिन के पास मैं पहुंचवा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर दोनों बड़े खुश हो गए। सुबह होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन के घर लेकर आए, उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हो गया। लेकिन विवाह जब हुआ, सप्तपदी के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फलदान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। उसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद दे करके सिंगल द्वीप पर चली गई। सोमा धोबिन का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल की पूजा की, 108 बार परिक्रमा की। उसके पति, पुत्र, दामाद फिर से जीवित हो उठे। मित्रों, आज हमने आपको जानकारी दी जो मौनी अमावस्या उसकी कथा के संदर्भ में। यह कथा आपको कैसे लगी? हमारा छोटा सा निवेदन है आपके लिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। बहुत जल्दी हम नई वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।